गुड मॉर्निंग एंड प्रणाम। आज 21 जून है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाता है और आज के इस योगा सेशन में मैं राकेश सत्री आप सभी का स्वागत करता हूँ। 21 जून साल का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्य जल्दी उदय होता है और देर में अस्त होता है, इसीलिए 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। आज से 6 साल पहले 2015 में पहली बार इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। इस साल दुनिया अपना 6ठा योगा दिवस मना रही है। ऐसा माना जाता है कि जब से मानव सभ्यता शुरू हुई तभी से योग किया जा रहा है। योग विज्ञान की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई थी और भगवान शिव को आदि योगी अर्थात योग गुरु माना जाता है। भगवान शिव ने अपने इस ज्ञान को अपने सप्त ऋषियों को प्रदान किया और सप्त ऋषियों ने पूरे भारतीय उपमहाखंड में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इसका प्रचार और प्रसार किया। आदिकाल में ऐसी मान्यता थी कि यौगिक क्रिया सिर्फ साधु संतों के लिए, लेकिन भारत के महान संत महर्षि पतंजलि ने इस गूढ़ विद्या को, इस गूढ़ ज्ञान को व्यवस्थित और सुसंगित या सुनियोजित कर अपने योग शास्त्रों के माध्यम से एक आम इंसान समझ सके ऐसा उसको सरल बनाया। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, बाबा रामदेव ने आधुनिक युग में योग को घर घर पहुंचाया। आज पूरी दुनिया इस योग के माध्यम से, इस योग के द्वारा या इस योग से लाभ प्राप्त कर रही है। जिस प्रकार पुरुषार्थ के बिना प्रसिद्धि नहीं मिलती, ठीक उसी प्रकार प्रार्थना के बिना, जिस प्रकार पुरुषार्थ के बिना प्रसिद्धि नहीं मिलती, ठीक उसी प्रकार प्रार्थना के बिना हमें प्रसन्नता नहीं मिलती। इसलिए योग करने के पूर्व हम अपने ईश्वर को, अपने भगवान को प्रार्थना के रूप में याद करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रार्थना। गच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते अभी योग करने से पहले सबसे जरूरी है शरीर को ऊष्मा प्रदान करना। कोई भी आसन करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शरीर को उसके लिए तैयार करना। तो पहले हम नॉर्मल एक्सरसाइज करेंगे कि जिसमें सिंपल सा खड़े होना है, कमर पे हाथ रखना है और नेक को अप करना है, स्लोली डाउन करना है, अप करना है, डाउन करना है, अप करना है, डाउन करना है। 4 से 5 बार जैसे नॉर्मल साइड में लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट धीमे धीमे करना, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है।
राइट, साइड टू साइड, लेफ्ट राइट लेफ्ट। आराम से धीमे धीमे करेंगे। जल्दबाजी करेंगे तो उससे हमें इंजरी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक, दोनों हाथ हैंड अप करेंगे एंड हैंड रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5। सेम बैक साइड 1 2 3 4 5। शोल्डर पे हैंड रखेंगे एंड अप एंड डाउन करेंगे धीमे धीमे। 1 2 3 4 5 6। इनसाइड 1 2 3 4 5। शोल्डर पे हैंड रखेंगे, दोनों के पैर ओपन करेंगे, बैलेंस दोनों लेग पर रहेगा, ना ही एक लेग पे ज़्यादा होगा ना दूसरे पे कम होगा, दोनों पे समानांतर बैलेंस। और हिप रोटेशन करेंगे राइट टू लेग, स्लोली स्लोली। एक्सरसाइज ऑलवेज टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप होती है। आपको जैसा अच्छा लगे, आपकी बॉडी के हिसाब से, आपके मन के हिसाब से, जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से आप कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम भी कर सकते हैं, बॉटम टू टॉप भी कर सकते हैं। धीमे से लेग अप करेंगे, नी को होल्ड करेंगे और अंदर की तरफ धीमे धीमे प्रेस करेंगे। धीमे धीमे लेग को छोड़ेंगे। सेम लेफ्ट लेग में भी ऊपर की ओर खींचना है, ऊपर लेते हुए अंदर की तरफ खींचना है धीमे धीमे। इससे क्या होता है, हमारे थाइस के स्नायु जो है वो सूर्य नमस्कार या योगा करने के लिए रेडी हो जाएंगे। या उसको उष्मा प्रेरक एक्सरसाइज या कसरत बोलते हैं, जो एनर्जी प्रदान होगी, जो कि कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए वो रेडी होंगे। सिंपल से फिंगर को प्रेस करना है। ओके, नाउ रिलैक्स। आपको सूर्य नमस्कार करने से पहले थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि वैदिक काल के दौरान सूर्य को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। आज भी हमारे भारतीय कल्चर में, हमारी संस्कृति में आज भी सूर्य भगवान को सुबह सुबह उठकर जल चढ़ाया जाता है। और उसी प्रभाव के कारण सूर्य नमस्कार का आविष्कार हुआ। और सूर्य नमस्कार करने से पहले मैं उसके थोड़े बहुत फायदे बता देना चाहता हूँ। नंबर 1 है ओवरऑल वर्कआउट। सूर्य नमस्कार एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके द्वारा हमारे पूरे शरीर का एक्सरसाइज होता है, हमारे पूरी बॉडी के एक्सरसाइज करते हैं, जो अदर एक्टिविटीज में नहीं होता है। वो चीज़ सूर्य नमस्कार के कारण हमारी पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। नंबर 2, हम इसे कहीं भी किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। आज की लोगों की फास्ट लाइफ में लोगों के पास टाइम नहीं होता है ऐसी सब चीज़ों करने के लिए, तो आपको जहाँ भी टाइम मिले आप कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, बट सुबह करेंगे तो कहीं ज़्यादा बेटर रहेगा। और अगर शाम को भी करते हैं तो खाना खाने से पहले या फिर कभी भी खाना खाते हैं तो उसके 3 से 3.5 घंटे बाद ही आप सूर्य नमस्कार या योगा कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार हमारे मेटाबॉलिज्म को कम करता है। सूर्य नमस्कार हमारी कैलोरी को बर्न करता है। सूर्य नमस्कार से एसिडिटी की जो प्रॉब्लम्स होती है, जो एसिडिटी की परेशानियाँ होती हैं, वो दूर होती है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मुझे लगता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी भावनात्मक बुद्धिता। आज की फास्ट लाइफ में हम हमारी फीलिंग्स को कैसे बैलेंस करें, प्रोफेशनल और पर्सनल फीलिंग्स को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं, ये सूर्य नमस्कार से बहुत अच्छी तरह से हम जान सकते हैं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार की। तो सूर्य नमस्कार में सिंपल सा खड़े हो जाना है, बॉडी दोनों पैर से बैलेंस रखते हुए आराम से, और दोनों हाथ को ऊपर ले जाते हुए प्रेयर की मुद्रा में आना है, जिसे कहते हैं प्राणासन। 1 नंबर का जो काउंट होगा उस पर आता है प्राणासन। नंबर 2 पे हाथ को ऐसे ऊपर ले जाते हुए पीछे की साइड जाएंगे, इसको कहते हैं हस्त उत्थासन। पीछे की तरफ जाना है। 2 नंबर के काउंट पे हस्त उत्थासन। नंबर 3 के काउंट में धीमे धीमे डाउन होना है, 90 डिग्री की बनाते हुए नीचे की ओर जाना है, इसको कहते हैं पाद हस्तासन। नंबर 4 पे लेफ्ट लेग को पीछे ले जाते हुए ये क्रिया बनानी है, ऐसे आसन में आना है, जिसे कहते हैं अश्व संचार आसन। नंबर 5 में
ऊपर की ओर जाना है, ऐसे इसको करते हैं पर्वतासन। नंबर 6 में धीमे धीमे डाउन होना है, धीमे धीमे नीचे की ओर आना है, और इसको कहते हैं अष्टांग नमस्कार। नंबर 7 धीमे धीमे अपर बॉडी को अपलाना है, ऊपर की ओर जाना है, इसे कहते हैं भुजंगासन। 7 काउंट में भुजंगासन आता है। फिर नंबर 8 काउंट में वापस पीछे की ओर जाते हैं, पर्वतासन में आते हैं। फिर नंबर 9 में जो लेग हम पहले पीछे लेकर जाते हैं, उसी को पहले लेकर आते हैं आगे। नंबर 10 में वापस पाद हस्तासन। नंबर 11 में वापस हस्त उत्थासन। नंबर 12 में प्रणामासन। सेम आसन हम करते हैं, या सूर्य नमस्कार हम 10 से 12 बार कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 5 टाइम करना चाहिए। रेडी, प्राणायाम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Now 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 sorry. Now सूर्य नमस्कार के 12 आसन होते हैं, जो अलग अलग आसनों से बने हुए होते हैं। अब हम करेंगे आसन, जिसमें आएगा सबसे पहले करेंगे हम स्टैंडिंग पोजीशन के आसन। और स्टैंडिंग पोजीशन का जो फर्स्ट आसन है उसे कहते हैं ताड़ासन। ताड़ासन में आराम से खड़े होना है आपको, दोनों लेग में बैलेंस रखना है, और डीप ब्रीथ लेते हुए दोनों हैंड को ऊपर लेके जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए फिंगर को इंटरलॉक करना है। फिर वापस ब्रीथ लेते हुए बॉडी को ऊपर की तरफ खींचना है, पंजे पर खड़े होना है, एड़ी को ऊंचा करना है और बॉडी को बैलेंस रखना है, और नॉर्मल ब्रीथ लेना है। जितना हो सके बॉडी को बैलेंस करके रखना है। ताड़ासन के जो फायदे हैं वो है हमारे घुटने और पैरों को मजबूती प्रदान करता है। यह आसन पंजे और जांघ को मजबूती देते हैं और पूरे शरीर में रक्त का संचार करते हैं तथा हमारी बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। हम अपनी बॉडी को अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं इस आसन के माध्यम के द्वारा। तो ये आसन आप 4 से 5 बार कर सकते हैं। फिर धीमे धीमे ब्रीथ छोड़ते हुए हैंड को लाना है। अगेन दोनों हाथ को ऊपर लेके जाना है, इंटरलॉक करना है, फिंगर को ऊपर की तरफ खींचना है और पंजे पर खड़े होना है। नॉर्मल ब्रीथ देना है। आप इसे मिनिमम 10 सेकेंड और अधिक से अधिक 1 मिनट तक कर सकते हैं। धीमे धीमे ब्रीथ छोड़ते हुए हैंड नीचे लाना है, हैंड अप करना है। दूसरा जो आसन है उसका नाम है वृक्षासन, जिसे ट्री पोज भी कहते हैं। ट्री पोज में सिंपल से खड़े होना है। हर एक आसन के बीच में 5 सेकंड का मिनिमम गैप होना चाहिए, बट टाइम के अभाव में हम यहाँ नहीं कर सकते इतना सारा गैप। तो ट्री आसन में क्या करना है, हमें सबसे पहले लेफ्ट लेग को उठाना है, थाई के पास रख के रखना है और धीमे धीमे ब्रीथ लेते हुए दोनों हैंड को ऊपर लेके जाना है और ऐसे पाम को ज्वाइन कर देना प्रेयर की मुद्रा में और इसे बैलेंस करना है। इसे कहते हैं वृक्षासन। वृक्षासन या पैरों को मजबूत करता है, शरीर के अंदर संतुलन की भावना पैदा करता है।
और जिससे दिमाग तेज हो जाता है। वृक्षासन से हम अपनी पूरी बॉडी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं। ये हमारी एकाग्रता को डेवलप करता है, एकाग्रता को विकसित करता है। धीरे धीरे हाथ छोड़ते हुए दोनों हाथ को नीचे लेके आना है, पैर को धीरे से नीचे लेके जाना है। सेम पोजीशन दूसरे पैर को करेंगे, दूसरे लेग पे करेंगे। राइट लेग को उठाना है, लेफ्ट लेग थाई के पास रखना है। ब्रीथ लेते हुए दोनों हैंड को ऊपर की ओर लेके जाना है, फिर प्राणायाम की मुद्रा में आना है और बॉडी बैलेंस रखना है। एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट करना है तो ही हमारा बॉडी बैलेंस रहेगा। अगर इधर उधर देखेंगे तो हमारा बैलेंस बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी ना करें, आराम से करें और अच्छे से करें और सही करें। धीरे धीरे ब्रीथ छोड़ते हुए हैंड को डाउन करना है और वापिस लेग को नीचे करना है। नेक्स्ट आसन है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में दोनों पैरों को अपने बैलेंस के हिसाब से, अपनी बॉडी के हिसाब से ओपन करना है। दोनों हाथ को ब्रीथ लेते हुए ऊपर ले जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए, ब्रीथ छोड़ते हुए धीमे धीमे राइट साइड बैंड होना है और साइड की ओर झुकते हुए नीचे पैर को टच करना है साइड में। त्रिकोण आसन के जो फायदे हैं वो पीठ और कमर पैर के लिए है। पीठ, कमर, गर्दन और पैर को मजबूती प्रदान करता है। शरीर का संतुलन ठीक होता है। सेम दूसरी तरफ पाचन प्रणाली हमारी मजबूत होती है और हमारे जो फैट होते हैं, हमारा जो वजन ज़्यादा होता है वह कम होता है, फैट कम होता है। सेम दूसरी तरफ करेंगे। आप इसे भी 1 मिनट तक कर सकते हैं, आराम से इजी है और ये खासकर हमारे कमर के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। अगर आप इसे रेगुलर करते हैं तो निश्चित रूप से अच्छे परिणाम मिलेंगे। धीमे धीमे ऊपर आना है, ब्रीथ लेते हुए और ब्रीथ छोड़ते हुए सावधान की पोजीशन। आप इस आसन को 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। और अभी जो आगे आसन आता है वो है सिटिंग पोजीशन के आसन। अभी हमने स्टैंडिंग पोजीशन की है, अब हम देखते हैं सिटिंग पोजीशन में, यानी बैठ के करने वाले आसन। बैठ के करने वाले आसनों में सबसे पहले आता है भद्रासन। भद्रासन यानी कल्याणकारी आसन। भद्रासन को कल्याणकारी आसन भी कहा जाता है। इस आसन को हम लंबे समय तक बैठ कर सकते हैं। पहले सीधे बैठ जाना है, फिर वन बाय वन करके दोनों पैर को नजदीक लेके आना है। फिंगर को ऐसे इंटरलॉक करना है और पंजे के बाद पंजों को पकड़ना है और जितना हो सके एड़ी को अंदर कूल्हे वाले पूरे भाग को कूल्हा का भाग बोलते हैं, वहाँ लेकर आना है। और अगर आपकी थाई जमीन में न टच करते हैं तो आप यहाँ पिलो रख सकते हैं दोनों साइड में। जो अभी स्टार्टिंग से योगा स्टार्ट कर रहे हैं उनके नहीं टच होगा तो वो क्या करेंगे, पिलो रख सकते हैं। और जितना हो सके आप ऐसे अंदर की ओर ले जाएं। जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती ना करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार योगा करें। धीमे धीमे अभ्यास करते करते आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो आप अच्छे से और कर पाएंगे। लेकिन जोर जबरदस्ती ना करें, इससे संभावना ज़्यादा होगी इंजरी की। होल्ड रखें, ब्रीथ नॉर्मल लें। वज्रासन के जो फायदे हैं, इससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है, प्रजनन शक्ति हमारी मजबूत होती है या प्रजनन शक्ति बढ़ती है, पैर के स्नायु मजबूत होते हैं। आप फील करेंगे कि आपके सारे स्नायु स्ट्रेच होते हैं, खिंचाव आता है, जिसके कारण वो स्ट्रांग होते हैं। जब भी आप वज्रासन करते हैं तो रीढ़ की हड्डी, आपकी कमर की जो पीठ की हड्डी है एकदम सीधे बैठे, ना ऐसे झुक के बैठे, ना ही बैक साइड में जाना, ना पीछे की तरफ झुके ना आगे की तरफ झुके, सीधा बैठा। तो वापिस धीरे धीरे पैरों को सीधा करें, ब्रीथ छोड़ते हुए रिलैक्स पोजीशन में बैठें। यह आसन आप 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। नेक्स्ट आसन है शतांकासन। शतांकासन में हम भद्रासन की पोजीशन में बैठेंगे ऐसे, लेफ्ट लेग पीछे ले गए, राइट लेग पीछे ले गए और फिर हम बैठ जाएंगे एड़ियों के बीच में और दोनों पैर के बीच थोड़ा गैप रखते हुए ब्रीथ लेते हुए दोनों हैंड को ऊपर लेके जाएंगे और फिर धीमे धीमे ब्रीथ छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। जितना हो सकेगा हम झुकेंगे, आगे की तरफ बॉडी को खींचेंगे। इसे कहते हैं शतांकासन। रिलैक्स रहना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, कोई दबाव नहीं करना है, कोई बॉडी में और मन में कोई तनाव उत्पन्न नहीं करना है। रिलैक्स रहिए,
नॉर्मल ब्रीथ लीजिए, जितना हो सके बॉडी को आगे की तरफ खींचिए। काफी ब्रीथ लेते हुए, सांस लेते हुए धीमे धीमे ऊपर की ओर आना है और सांस छोड़ते हुए हैंड को वापिस नी पर लेकर आना है। ये है शशांकासन। शशांकासन के जो फायदे हैं उससे कब्ज से राहत मिलती है, हमें पीठ के दर्द से राहत मिलती है, तनाव और क्रोध को कम करता है। शशांकासन के फायदे, पीठ के दर्द की राहत मिलती है, कमर में जो दर्द होता है उसकी राहत मिलती है, तनाव और क्रोध कम होता है, कब्ज से राहत मिलती है। एक बार और करेंगे, वापिस ब्रीथ लेते हुए दोनों हैंड को धीमे ऊपर लेके जाना है, सांस छोड़ते हुए ब्रीथ छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है, बिना जोर जबरदस्ती किए हुए, बिना प्रेशर किए हुए, बिना किसी दबाव के, तनाव के, आराम से करना है। जितना हो सके आपकी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार बॉडी को आगे की तरफ खींच सकते हैं। होल्ड रखिए, नॉर्मल ब्रीथ लीजिए, धीमे धीमे ब्रीथ लेते हुए सांस लेते हुए ऊपर आना है और सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे हैंड को नीचे की तरफ रखना है। अभी जो दूसरा आसन है उसका नाम है पश्चिमोत्तासन। पश्चिमोत्तासन रिलैक्स बैठना है, दोनों पैर को सीधा रखना है, ब्रीथ लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर की ओर लेके जाना है, ब्रीथ छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है और दोनों हाथ से अपने कंधों को पकड़ना है और हेड को हो सके तो नीचे टच कराना है। नहीं हो रहा है तो जोर जबरदस्ती ना करें, जितना होता है अपनी क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार करें। रेगुलर प्रैक्टिस से एक दिन जरूर आप इसमें कामयाब होंगे, आपका हेड आपके नी को जरूर टच करेगा। पश्चिमोत्तासन के जो फायदे हैं, रीढ़ की हड्डी, कंधे और मजबूत होते हैं और हैमस्ट्रिंग में खिंचाव होता है। रीढ़ की हड्डियों, कंधों और हैमस्ट्रिंग में खिंचाव आता है, जिसके कारण हमारे ये सारे पार्ट स्ट्रांग होते हैं। आईबीपी, अनिद्रा और आईबीपी, अनिद्रा और सहन शक्ति के बीच में फायदे होते हैं। हार्ट और किडनी की कार्य क्षमता बढ़ती है। धीमे धीमे सांस लेते हुए ऊपर आना है और सांस छोड़ते हुए धीमे धीमे हाथ को डाउन करना है। पश्चिमोत्तासन से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, हमारी रीढ़ की हड्डियाँ मजबूत होती हैं। हाई बीपी, अनिद्रा में फायदा कारक होता है और जिसको हार्ट और किडनी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट और किडनी की जो कार्य क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसमें सुधार आता है। अगेन वापस करेंगे, ब्रीथ लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। जोर जबरदस्ती नहीं करना है, मैंने पहले भी कहा है, आराम से करना है, अपनी क्षमता अनुसार करना है और धीमे धीमे हेड को, सिर को नीचे टच करने की कोशिश करनी है। होल्ड रखें, धीमे धीमे सांस लें। वापिस धीरे धीरे दोनों हाथ को ऊपर लेकर आना है, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए हैंड को डाउन करना है। ये हो गया सिटिंग पोजीशन के आसन, यानी बैठ के करने वाले आसन। अभी हम जो आसन करेंगे उसका पीठ के बल, यानी पीठ के बल लेट कर आसन करेंगे। पहला जो आसन करेंगे उसका नाम है पवन मुक्त आसन। लेट जाना है आराम से। इसमें पहले अर्ध पवन मुक्त आसन भी कर सकते हैं। एक पैर को ऐसे लाना है, फिंगर को इंटरलॉक करना है और अंदर की तरफ ऐसे खींचना है। पवन का मतलब होता है हवा और मुक्तासन का मतलब होता है छोड़ना, अर्थात हवा को छोड़ना। पैर को सीधा करें, दूसरे पैर को चेंज आराम से करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसे कहते हैं अर्ध पवन मुक्तासन। अभी हम पूर्ण पवन मुक्तासन करेंगे। दोनों पैर को ऐसे लाना है अंदर की तरफ, इंटरलॉक करना है फिंगर को और अंदर की तरफ पैरों को खींचना है। कितना हो सके आराम से ब्रीथ को रोक के रखें, कोई जबरदस्ती ना करें, आराम से करें, कोई जल्दबाजी ना करें। धीमे धीमे हाथ को छोड़ें, पैर को सीधा करें और रिलैक्स है बैठ जाएं। ये आसन भी आप 3 से 4 बार कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसके जो फायदे हैं पवन मुक्तासन से, ये शरीर को मजबूती मिलती है, जहाँ आसन कब्जों से निजात दिलाता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है तथा हमारे जो एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है वो दूर होती है। दूसरा आसन जो है उसका नाम है सर्वांगासन। सर्वांगासन
लेट जाना है आराम से। सांस लेते हुए धीमे धीमे दोनों पैर को ऊपर की ओर लेके जाना है। आराम से कमर को दोनों हैंड से सपोर्ट करना है, मदद देना है कमर को, और जितना हो सके बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है। थोड़ा हार्ड है, बस नहीं कर सकते, इतना हार्ड भी नहीं है। और रखें और बीच में कोई भी जोर जबरदस्ती ना करें, जितना हो सके उतना ही बॉडी को ऊपर की ओर ले जाएं। बिकॉज आप जबरदस्ती करते हैं, जल्दबाजी करते हैं तो गिरने की संभावना ज़्यादा रहती है और उससे आपके नेक में, आपके गर्दन में चोट या इंजरी हो सकती है। इसलिए कभी भी योग करते समय जल्दबाजी या जोर जबरदस्ती ना करें। आराम से कीजिए, रिलैक्स रहिए, बॉडी को बैलेंस कीजिए, दोनों हाथ से कमर सपोर्ट कीजिए और अच्छे से सर्वांगासन कीजिए। यह आसन हमारे शोल्डर्स को, हमारे नेक को मजबूती प्रदान करता है और हमारी बॉडी को तो बैलेंस रखता है, हमारे मन को एकाग्र रखता है। धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए बॉडी को डाउन करना, धीमे धीमे सांस को सपोर्ट रखना है, हाथ हटाना नहीं है। धीमे धीमे दोनों पैरों को नीचे लेके जाना है और आराम से पोजीशन में आ जाना है। इसे कहते हैं सर्वांगासन। सर्वांगासन के फायदे जैसे मैंने बताया आपको कि कंधे और गर्दन को मजबूत करता है, थायराइड और हाइपोथैलेमस ग्रंथियों को संतुलित करता है, पाचन अंगों को मजबूत बनाता है। ये हो गया सर्वांगासन। अभी जो दूसरा आसन है उसका नाम है हलासन। हलासन से सर्वांगासन जैसा ही है। आप आराम से लेट जाइए, दोनों पैरों को धीमे धीमे ऊपर की ओर लेके जाना है, दोनों हाथों को सपोर्ट देना है कमर को और दोनों पैर को पीछे, सिर के पीछे लेके जाना और जमीन को टच करना है। ये है हलासन। हलासन इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि हल ऐसा होता है, हमारे गांव में जो किसान बैलों से खेती करते हैं वो हल ऐसे होते हैं, इसीलिए इसका नाम हलासन रखा गया। यह आसन हल जैसा है। यह आसन कठिन तो है पर इतना भी कठिन नहीं हम नहीं कर सके। रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे तो नीचे अच्छे से कर सकेंगे। और यह आसन करने से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, हमारी बॉडी में नमनीयता आती है, हमारी बॉडी में सहन शक्ति बढ़ती है और इससे पेट में जो भी कब्ज होते हैं, एसिडिटी होती है, उससे मुक्ति मिलती है। हमारा शरीर स्ट्रॉन्ग होता है, हमारे शरीर की हड्डियाँ फ्लेक्सिबल होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती है। हमें किसी भी प्रकार की कमर की पीड़ा या दर्द होता है वो दूर हो जाता है और किसी प्रकार की कमर से लगते हुए या पेट से लगते हुए रोग नहीं होते अगर हम इस आसन को रोज करते हैं तो। धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए आना है, धीमे धीमे आराम से रिलैक्स, कोई जल्दबाजी नहीं है। यस, इसे कहते हैं हलासन। हलासन के जो फायदे हैं मैंने आपसे पहले भी कहा कि कब्ज बदलने और पेट संबंधी सभी प्रकार की बीमारियों को दूर करता है। आप इस आसन को 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। ये हो गए पीठ के आसन। अभी हम जो आसन करेंगे वो बैठ के आसन करेंगे, बैठ कर करने लेट के आसन करेंगे। पेट के बल जो आसन करने हैं उसको कहते हैं भुजंगासन। भुजंगासन का मतलब होता है सर्प आकार का आसन। आराम से लेट जाना है, दोनों हाथों को ऐसे रखना है, अपना दोनों पैर को, अभी दोनों हाथ को अपनी छाती के पास लेकर आना है, ऐसे बाहर की साइड में, और धीमे धीमे बॉडी को अप लेकर आना है। सांप का फन कैसा था, वो सांप के फन के जैसा ये आसन होता है, इसलिए जो कहते हैं भुजंगासन। इसे कोबरा पोज भी कहते हैं इंग्लिश में। होल्ड रखना है, ब्रीथ नॉर्मल लेनी। आप इसे 1 मिनट तक कर सकते हैं। एसिडिटी, कब्ज की बीमारियों इससे दूर होती हैं, शरीर का मोटापा कम होता है, कमर हमारी फ्लेक्सिबल नगदी आती है, कमर में कमर लचीली होती है, बेडोल कमर सुडोल बनती है। मोटे मोटे जो पेट होते हैं वो कम हो जाते हैं और अच्छे 6 पैक वाले दिखने लगते हैं।
अगर हम रोज ऐसे आसन करते हैं तो धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए नीचे जाएं और आराम से रिलैक्स हो जाएं। ब्रीथ लेना है, जैसा कि मैंने पहले कहा, हर एक आसन में करते हुए हर एक आसन के बीच में 5 से मिनिमम 10 सेकेंड का गैप लेना चाहिए, समय लेना चाहिए। वापिस धीमे धीमे आना है, खड़े होना है। भुजंगासन के जो फायदे हैं उसमें मोटापा कम करता है, बेड और कमर को सुडौल बनाता है जैसे मैंने पहले बताया, और थकावट को दूर करता है। भुजंगासन के बाद आता है मकरासन। मकरासन आसन ये सेम भुजंगासन जैसा ही है। इसमें सिंपल सा लेट जाना है और दोनों हाथ को ऐसे करना है, अपने एल्बो पर ऐसे रखना है और दोनों हाथ ऐसे करना है। बस सिंपल सा नॉर्मल ब्रीथ लेना है और ये पोजीशन में आप 1 से 1.5 मिनट तक आराम से कर सकते हैं। इसे कहते हैं मकरासन। मकरासन के जो फायदे हैं वो मानसिक तनाव कम करता है, पाचन क्रिया को ठीक रखता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। आप इस क्रिया को 4 से 5 बार कर सकते हैं। वापिस सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे लेना है, आराम से उठना है, वन साइड से ही उठना है, ऑलवेज इस साइड से हम उठेंगे अपनी पोजीशन में। अभी दूसरा आसन जो है धनुरासन। धनुरासन धनुरासन में हमें सेम मकरासन की पोजीशन में या भुजंगासन की पोजीशन में या पेट के बल लेटना है। आराम से लेट जाएं, दोनों हाथ को ऐसे बाजू में रखें, हथेली आकाश की तरफ, पाम स्काई की तरफ, दोनों पैर को बैठ कर हाथ से पंजों को पकड़े, ऐसे अच्छे से पकड़ें कि स्लिप ना हो जाए और धीमे धीमे बॉडी ऊपर की तरफ खींचें। ये है धनुरासन। ये धनुष प्रकार का आसन है, इसीलिए इसका नाम धनुरासन पड़ा है। होल्ड रखें, जितना हो सके उतना ही करें अपनी कैपेसिटी के अनुसार। जोर जबरदस्ती ना करें, बिकॉज इससे कमर में इंजरी होने की संभावना ज़्यादा होगी। धनुरासन से कमर और रीढ़ की हड्डियाँ मजबूत होती हैं, पेट से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं। इसलिए रोजाना इस आसन का अभ्यास करें। धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए बॉडी को नीचे लेके जाना है और रिलैक्स हो जाना है। इस आसन को भी हम 4 से 5 बार दोहरा सकते हैं। वापिस सेम आसन हम अगेन करेंगे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, पैर को नीचे बंद करना है और दोनों हाथों से पंजों को पकड़ना है और धीमे धीमे बॉडी को ऊपर की ओर खींचना है। ये हो गया धनुरासन। इसके फायदे मैंने बता दिए हैं। कमर और रीढ़ की हड्डियों को मजबूत करता है। यह आसन पेट से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याओं को जड़ से मिटाता है। धीमे धीमे सांस छोड़ते हुए हाथ को जोड़ेंगे, पैर सीधा करेंगे। ये हो गया धनुरासन। अभी सारे आसन करने के बाद हम एक आसन करेंगे जिसका नाम है शवासन। शवासन यानी 100 के प्रकार का आसन। एक व्यक्ति जब मर जाता है उसकी बॉडी डेड बॉडी जैसी होती है कि कोई मूवमेंट नहीं करता, लेट जाता है। लेट जाने के बाद दोनों पैर लेग को रिलैक्स कर देना है। सारे आसनों के बाद ये आसन करना होता है या ये आसन कर सकते हैं, पूरी बॉडी हमारी रिलैक्स हो जाएगी। शवासन 100 की तरह आसन। एक डेड बॉडी कैसी हो जाती है, कोई मूवमेंट नहीं करती है, किसी प्रकार में करना है। लेग को एकदम लूज छोड़ दो, ढीला छोड़ दो। दोनों हाथ को बाजू में रखें और पाम स्काई की तरफ, आकाश की तरफ, और आपका हेड लेफ्ट साइड में से बैंड कर दें, डाउन कर दें।
और रिलैक्स हो जाए। बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें, बिल्कुल भी टाइट ना रखें, स्ट्रेट ना करें, मन से शरीर से शांत हो जाए। एकदम स्लो ब्रीथिंग, आराम से सांस लें और आराम से छोड़ें। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, विचारों को रोको मत, सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ अपने ब्रीथ पर कॉन्सेंट्रेट करो। सांस आ रही है, सांस जा रही है। यह आसन 2 से 3 मिनट तक कर सकते हैं। इससे हमारी पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। शवासन करने से पूरा जो हमारी बॉडी का थकान है वो दूर हो जाएगा। ये सारे आसनों करने के बाद हम आएंगे प्राणायाम पर। शवासन तनाव को दूर करता है, हमारे थकान को दूर करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है और दिल की बीमारी से दूर होती है। प्राणायाम में आप किसी भी प्रकार बैठ सकते हैं, मतलब 3 बैठने के आसन होते हैं। नंबर 1 होता है सुखासन। सुखासन आप नॉर्मल बैठ सकते हैं, जैसे फलासी मार के इसको सुखासन कहते हैं। और नंबर 2 है पद्मासन। ये पद्मासन की क्रिया है, आप पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। नंबर 3 है वज्रासन। जैसा मैंने पहले आपको बता दिया है वज्रासन की पोजीशन क्या है, कि आप ऐसे वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। लेकिन मैं पद्मासन में बैठता हूँ, इसलिए मैं पद्मासन में यहाँ पे बैठूँगा। पद्मासन में ऐसे बैठेंगे, सिर्फ मेरे लिए है। आपको जो भी आसन में बैठ सकते हो तो आसन में बैठ सकते हैं। प्राणायाम के लिए हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के लिए ऐसे करना है, तीनों फिंगर्स को बेंड करना है और लेफ्ट हैंड को ध्यान मुद्रा की पोजीशन में रखना है ऐसे, और राइट नोज को ब्लॉक करना है, सांस से बंद करना है, लेफ्ट से ब्रीथ लेना है। ब्रीथ लेने की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं पूरक, और छोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं रेचक, और ब्रीथ को अंदर रोक रखने की प्रक्रिया को कहते हैं आंतरिक कुंभक, और ब्रीथ को बाहर छोड़ने के बाद ब्रीथ जो सांस है रोकने की क्रिया को कहते हैं बाह्य कुंभक। तो हम पहले करेंगे पूरक और रेचक। पूरक, सांस लेना है, लेफ्ट को ब्लॉक करें, राइट से छोड़ें, सेम नोट से ब्रीथ लेना है, लेफ्ट से छोड़ें, लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें ब्रीथ, लेफ्ट से छोड़ें, वापिस सेम नोट से ब्रीथ लें, राइट से छोड़ें, राइट से ब्रीथ लें, लेफ्ट से छोड़ें। आराम से यह क्रिया आप 20 से 22 बार या 20 से 25 बार ये अनुलोम विलोम या पूरक और रेचक हम कर सकते हैं। दूसरा, इसके जो फायदे हैं वो हमारे फेफड़ों को मजबूत करता है, हमारे सीने को जो है चौड़ा करता है, तो वजन कम करता है, तनाव और डिप्रेशन से हमें मुक्ति दिलाता है। दूसरा जो आसन है उसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हमें करना क्या होता है, ये दोनों थंब से ईयर को बंद करना है, अब दोनों फिंगर से ये मिडल और फिंगर से आइज को क्लोज करना है। और फिर भ्रामरी का मतलब होता है भौरा, भौरों की तरह आवाज करना, माउथ को बंद करके ओम बोलना है, माँ का उच्चार करना, ओम का उच्चार करना है, माउथ बंद करके भौरों की तरह आवाज निकलेगा, उसको फील करना है आपको।
यह आसन आप 10 से 15 बार कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम हमारे चित्त और क्रोध को कम करता है। अगर हाइपरटेंशन की शिकायत हो तो आप यह आसन का अभ्यास रोज कर सकते हैं। माइग्रेन और हाई बीपी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है ये। निरंतर अभ्यास से बुद्धि और आत्मविश्वास बढ़ता है और हमारे विचार शुद्ध होते हैं। और अंत में हम जो करने जा रहे हैं ध्यान, जिसे कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन नियमित रूप से करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है। मेडिटेशन करने के लिए हम वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। मेडिटेशन की कोई लिमिट नहीं है। आप 1 घंटे कर सकते हैं, आप 2 घंटे कर सकते हैं, 3 घंटे कर सकते हैं, आप हफ्ते तक कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप में कितनी सहन शक्ति है बैठ सकने की। ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, ऐसे ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, दोनों हैंड को सीधे रखेंगे नी पर और एकदम सीधा बैठेंगे, दस्तार बैठेंगे। रीढ़ की हड्डियों से एकदम सीधे होनी चाहिए। ऐसे झुक के नहीं बैठना है, नहीं एकदम बैक साइड जाके बैठना है या पीछे की तरफ झुक के बैठना है। एकदम सीधे रहें और आँखों को बंद करें और नॉर्मल ब्रीथ लें और अपने ब्रीथ पर, अपने सांस पर कॉन्सेंट्रेट करें। अपने सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। रिलैक्स होकर एकदम नॉर्मल ब्रीथ लेना है। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई जोर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, आराम से करना है। मन में जो भी विचार आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, रोकिए मत। आप विचारों को रोकोगे तो बार बार आएंगे। विचारों को आने दें। हमें अपना सारा कॉन्सेंट्रेट, सारी एकाग्रता अपनी सांस पर रखना है। सांस को फील करना है और एकदम रिलैक्स होना है। फील करें हमारे अंदर सांस आ रही है, बाहर जा रही है। सांसों को देखना है, फील करना है, मन से देखना है। मेडिटेशन ध्यान नियमित रूप से करने से एकाग्रता में वृद्धि होती है हमारे मन की। और नियमित रूप से करने से हमारे मन की एकाग्रता में वृद्धि होती है। मन शांत चित्त होता है, मन से गंदे विकार दूर होते हैं, ध्यान वृद्धि और कुशाग्र बढ़ता है। ध्यान क्रोध, हताशा, निराशा, तनाव को दूर करता है, मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। आज इस योगा दिवस के अवसर पर एक छोटा सा सेशन मैंने लिया और हम आशा करते हैं हम नियमित रूप से घर पर योगा का अभ्यास करें, हम निरोगी रहें, खुश रहें, हमारा जीवन, हम सबका जीवन सुखी हो। कोरोना के समय काल में हम अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलें, लोगों से 1 मीटर की दूरी बनाए रखें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर से दूर रहें। खास करके हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, वो अपने घरों से बाहर न निकलें। अगर बाहर निकलते हैं तो कोई सेफ्टी के साथ निकलें और हमेशा साथ में सैनिटाइजर रखें। ज़रूरत पड़ने पर समय समय पर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। आप सभी का जीवन खुश हो, सुखी हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ में मैं राकेश क्षत्रिय आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।